गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 2 रीडिंग सी का लास्ट रीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अशोक राठौड़ का फुटबॉल ऑस्कर। इसमें हम जहाँ स्टॉप किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले वाला पैराग्राफ हम एक बार अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको वीडियो समझने में ईजी हो। देखिए, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। Ashok, who learnt about football at Magic Bus, began teaching them the intricacies of the game. अशोक, जो एक जिसका ग्रुप का नाम दिए थे ऑस्कर ग्रुप बनाए थे और उसमें क्या करते थे, फुटबॉल। हु लर्न अबाउट फुटबॉल, जो वो फुटबॉल का गेम एट मैजिक बस में जब वो काम कर रहा था तब फुटबॉल कैसे खेलना है, कैसे खेला जाता है, इसके बारे में वो जो कुछ भी सीखा था। बिगन टीचिंग देम द इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम, वो टीचिंग मीन्स सिखाना शुरू किया, इंट्रिकेसीज कठिनाइयों को, ऑफ द गेम खेल में जो कठिनाइयाँ हैं उसको सिखाना शुरू किया। ही हैड ऑल्सो स्लिप इन स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु डिड ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल इन बिटवीन, और जब वो सिखाता था तब बीच में ही हैड ऑल्सो स्लिप, वो स्लिप हो जाता, इन स्टोरीज कहानियों में खो जाता था। अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के जो फ्रेंड्स थे उनकी कहानियों में वो चला जाता था। हु हैड ड्रॉप आउट, जो ड्रॉप आउट थे, स्कूल से निकाले गए थे, स्कूल छोड़ चुके थे, ऐसे जो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थे उनका कहानी बताना वो शुरू कर देता था। इफ़ यू वांट अ फ्यूचर, यदि यू वांट अ फ्यूचर, आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, यू हैव गॉट टू स्टडी, आपको स्टडी करना पड़ेगा। यदि आप अपना एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। ही अर्ज्ड मीन्स जोर देना, ओवर एंड ओवर अगेन, वह इस बात पर हमेशा बार बार जोर देता था। When they met to play on weekends, when जब they met वे मिलते थे, met means मिलना, मिले, to play on weekends वीकेंड पर जब मिलते थे, stay in school स्कूल में ठहरो, स्कूल में पढ़ो, इस बात पर वो हमेशा जोर देता था। जब भी मिलते थे तो यह बात को वो बोलता था, स्टे इन स्कूल में ठहरो, स्कूल से मत भागो। आई डोंट वॉन्ट यू टू एंड अप लाइक देम, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूँ, यू तुम या आप, टू एंड मीन्स अंत होना, समाप्त होना, अप लाइक देम उनके समान, लाइक देम मतलब जो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थे जो स्कूल छोड़ चुके थे उनके समान भी तुम्हारा दशा ना हो, तुम भी उन लोग के जैसे ना बनो, मैं यही चाहता। ठीक है, हम यहाँ तक कंप्लीट किए थे, आज आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे अच्छे से। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football sessions. Meanwhile, इसी बीच में अशोक वॉज अशोक नर्वस हो रहा था अबाउट टेलिंग मीन्स बताने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार को, अबाउट ऑस्कर के बारे में, जो वो ग्रुप था उसके बारे में अपने परिवार को, एंड हिज फुटबॉल सेशन, और अपना जो फुटबॉल सेशन था, फुटबॉल सत्र था, उसके बारे में अपने फैमिली को बताने के लिए वो नर्वस हो रहा था। व्हाट इफ हिज फादर ऑब्जेक्टेड, वाट मीन्स क्या, इफ यदि, हिज फादर उसके पिता, ऑब्जेक्टेड उसके पिता ऑब्जेक्ट करेंगे, एतराज करेंगे तो क्या होगा। सिंस चूंकि ही वॉज डूइंग हिज हायर सेकेंडरी एंड वर्किंग एज वेल, शंकर राठौड़ वुड एक्सपेक्ट हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड्स कैचिंग अप ऑन स्कूल वर्क। Ironically, on the same days when Ashok was telling younger boys to study, since चूँकि he was doing his higher secondary, चूँकि वो
अपना हायर सेकेंडरी का पढ़ाई कर रहा था एंड वर्किंग एज वेल, और उसका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा था। शंकर राठौड़, जो अशोक राठौड़ के फादर, वुड एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट करते थे, हिज सन, अपने पुत्र से उम्मीद करते थे कि टू स्पेंड हिज वीकेंड, स्पेंड मीन्स बिताना, व्यतीत करना अपना समय, हिज वीकेंड्स, उसका जो वीकेंड है, सप्ताह का अंत का जो दिन है, वो कैचिंग अप ऑन स्कूल वर्क, वो अपने स्कूल वर्क में वो समय बिताए। आयरनिकली मीन्स किसी भी बात को थोड़ा व्यंग तरीके से प्रकट करना या किसी हास्य तरीके से बताना। ऑन द सेम डेज, और उसी दिन और उन्हीं दिनों में व्हेन अशोक वॉज टेलिंग यंगर बॉयज टू स्टडी, और उन्हीं दिनों अशोक छोटे लड़कों को पढ़ने को बोलता था। अशोक के पिता चाहते थे कि उनका बच्चा हायर सेकेंडरी का पढ़ाई अच्छे से करे और अपना वीकेंड का पूरा समय अपने स्कूल वर्क में दे, लेकिन उसी दिनों वो क्या करता था, दूसरे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। ठीक है। There were other problems as well. Even if a boy wanted to return to school, it was often difficult convincing parents. He says, in many cases, I had to go over and pursue them, often taking others with me. There were other problems, समस्या, as well, और उधर इसके साथ साथ और दूसरी समस्या भी थी, और वो प्रॉब्लम क्या है, इवन, यहाँ तक कि इफ़, यदि अ बॉय, कोई लड़का, वांटेड, चाहता था, टू रिटर्न टू स्कूल, स्कूल में वापस आना, यदि कोई लड़का जो पढ़ाई छोड़ चुका है वो स्कूल में वापस आना चाहता था, इट वॉज ऑफन डिफ़िकल्ट कन्विंसिंग पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनको मनाना या विश्वास दिलाना, कन्विंस करना मीन्स विश्वास दिलाना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। यदि कोई बच्चा जो पढ़ाई छोड़ चुका है वो वापस स्कूल आना चाहता है तो उनके पेरेंट्स को मनाना भी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे वो हम पढ़े हैं कि अक्सर वो कहाँ जाते थे, मुंबई के जो ससुन डॉक है, मछली बाज़ार, वहाँ जाया करते थे, और वहाँ से जो टोकरी से मछली नीचे गिरता था उसको उठाकर बेचते थे, और उसमें से उनको अच्छा पैसा मिल जाता था, और जब पैसा घर में लाते थे तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की चालाकी समझते थे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जिनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता था। ही सेज, वह कहता है, कौन, अशोक, इन मैनी केसेस, और कई ऐसे केस थे, ऐसे मामले हो गए, आई हैड टू गो ओवर एंड परस्यूड देम, परस्यूड मीन्स समझाना, कई ऐसे केस थे जहाँ पर आई हैड गो ओवर, मुझे स्वयं जाना पड़ता था, एंड परस्यूड देम, और फिर उनको पेरेंट्स को समझाना पड़ता था। ऑफन टेकिंग अदर्स विथ मी, ऑफन अक्सर मैं, अदर्स मीन्स दूसरों को, विथ मी मेरे साथ लेकर जाता था, अक्सर मैं दूसरों को अपने साथ ले जाता था। बट वंस, लेकिन एक बार, आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स फेल्ड देयर फाइनल एग्जाम्स, देयर पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक, एक बार क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स, कुछ फुटबॉल प्लेयर, फेल हो गए, असफल हो गए, देयर फाइनल एग्ज़ाम, उनके फाइनल एग्ज़ाम में, एक बार कुछ फुटबॉल खिलाड़ी अपने फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गए, तब देयर पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक, ब्लेम मीन्स दोष ठहराना, दोषी कहना किसी को, तब उनके पेरेंट्स अशोक को ब्लेम किए। फुटबॉल हैड बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, फुटबॉल बन चुका था अ डिस्ट्रैक्शन, अप्रिय वस्तु, मतलब फुटबॉल किसी को पसंद नहीं आ रहा था। सब दे कंप्लेंट, वे शिकायत कर रहे थे, शिकायत किए, एज इफ नोबडी इन देयर स्लम हैड फेल बिफोर मीन्स पहले, इससे पहले हमारे देयर स्लम, उनकी बस्ती से कोई भी आज तक फेल नहीं हुआ था, तो सब अशोक को ब्लेम करने लगे। सम ऑफ द पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स गैदर्ड
इकट्ठा हो गए, आउटसाइड माई होम, मेरे घर के बाहर में, एंड साउटेड अब्यूज, और फिर चिल्ला चिल्ला कर गाली देने लगे। अब्यूज मीन्स गाली देना। ही सेज, वह कहता है, इट वॉज स्कैरी, इट वॉज स्कैरी, स्कैरी मीन्स भयावह, यह जो दृश्य था वो बहुत स्कैरी था। उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दैट्स व्हेन अशोक्स फादर केम टू नो अबाउट इट ऑल, दैट्स व्हेन, जब यह हुआ, अशोक्स फादर, अशोक के पिता, अशोक के फादर, केम टू नो अबाउट इट ऑल, इन सभी की जानकारी जब अशोक के फादर को हुई। ही वार्नड हिज सन टू बी केयरफुल, उन्होंने अपने सन को वार्न किया, टू बी केयरफुल, कि वो केयरफुल रहे। बट द इंसिडेंट ओनली मेड अशोक मोर डिटरमाइंड, लेकिन द इंसिडेंट ओनली, केवल इसी घटना ने, मेड अशोक मोर डिटरमाइंड, अशोक को और अधिक डिटरमाइंड और अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ बना दिया, उसको और ज़्यादा विश्वास आ गया। ही एनलिस्टेड द हेल्प ऑफ 2 NGOs टू हैव दोज बॉयज ट्यूटर्ड फॉर फ्री इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ही एनलिस्टेड मीन्स प्राप्त हुआ उसको मिला, द हेल्प, मदद, ऑफ 2 NGO, 2 NGO से उसको हेल्प भी मिला। NGO मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना प्राइवेट का संस्था NGO चलाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो दो NGO से अशोक को मदद भी मिला। टू हैव दोज बॉयज ट्यूटर्ड मीन्स शिक्षण लिए, और फिर उन बच्चों को फॉर फ्री इन इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की निःशुल्क शिक्षण भी उनको प्राप्त हुआ। दीज NGOs, और ये जो NGO थे, ऑल्सो हेल्प्ड अशोक गेट मोर किड्स बैक इन स्कूल, ये जो 2 NGO थे वो अशोक को और भी बच्चों को स्कूल वापस भेजने में मदद किया, ठीक है। तो NGO से भी अब उसको हेल्प मिलने लगा था। पहले तो वो स्वयं अपना एक ग्रुप बनाया था ऑस्कर, और उसमें जो फुटबॉल खेलने वाले थे उनको सिखाया करता था, लेकिन अब NGO से भी उसको मदद मिल रहा। Besides a few supportive NGOs, Oscar gets individual donors to sponsor his footballers, who are now part of 8 teams in all age group of the Mumbai Football League. Besides means के अलावा, इसके अलावा, a few supportive NGOs, कुछ जो सपोर्टिव सहयोग करने वाले NGOs थे, उसके अलावा ऑस्कर गेट्स इंडिविजुअल, ऑस्कर को मिला, गेट्स मीन्स मिला, प्राप्त हुआ, इंडिविजुअल डोनर्स, इंडिविजुअल निजी जो व्यक्ति थे, डोनर्स देने वाले, दानदाता जिसको कहा जाता है, जो देते हैं। टू स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मीन्स जिम्मेदारी लेना। हिज फुटबॉलर्स, उसमें जो खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका जिम्मेदारी भी लिए। हु आर नाउ, और वो नाउ अब पार्ट ऑफ 8 टीम्स इन ऑल एज ग्रुप ऑफ द मुंबई फुटबॉल लीग, और अब सभी उम्र समूहों में मुंबई में फुटबॉल लीग के 8 दल के हिस्से बन चुके हैं। एवरी चाइल्ड ऑन द एन ऑस्कर, ऑस्कर दल का जो एवरी चाइल्ड, प्रत्येक जो खिलाड़ी है, हैज़ टू अबाइड बाई 1 रूल, वो सब एक नियम का पालन करते हैं। ऑस्कर में जितने भी प्लेयर्स हैं सब एक नियम का पालन करते हैं, और वो नियम है दे हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड स्टे देयर, उनको स्कूल में अटेंड, स्कूल रेगुलरली नियमित रूप से स्कूल अटेंड करना है, एंड स्टे देयर और फिर स्कूल में रहना है, स्कूल से भागना नहीं है। जब अशोक फुटबॉल सिखाना स्टार्ट किया तो वो बदले में उसको क्या चाहिए था कि स्कूल आओ, स्कूल में ठहरो, डेली स्कूल आओ, स्कूल में रहो, अपना पढ़ाई करो, बस वो यही चाहता था। एंड ऑस्कर डजंट वांट जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स, सेज अशोक, वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स। एंड ऑस्कर, और जो ऑस्कर उनका समूह है, डजंट वांट नहीं चाहता, जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स,
केवल फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं चाहता, बल्कि वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स अच्छा मनुष्य। हम एक अच्छा ह्यूमन बींग्स, एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। ऑस्कर का यह पर्पस था कि केवल एक फुटबॉल प्लेयर ही नहीं बल्कि एक अच्छा मनुष्य भी बने। Today, 5 years after that first game, about 150 boys from Ambedkar Nagar and 2 neighboring slum communities are part of the Oscar Foundation's football program. Today, आज 5 years after, 5 वर्ष बाद, that first game, पहला जो गेम है, फर्स्ट गेम, about 150 boys, लगभग 150 बच्चे फ्रॉम अम्बेडकर नगर, कहाँ से, अम्बेडकर नगर से, एंड 2 नेबरिंग स्लम, और 2 जो नेबरिंग पड़ोसी का जो स्लम था, बस्ती था, कम्युनिटीज़ बस्ती के समुदायों के हैं, अम्बेडकर नगर के और जो पड़ोसी में जो बस्ती समुदाय था वहाँ के बच्चे आर पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम, जो ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। जब देखिए हम पढ़े थे कि जब ऑस्कर ग्रुप का ऑर्गेनाइज हुआ, ऑस्कर ग्रुप बना, तब उसमें केवल 18 बॉयज़ ही फुटबॉल खेलने के लिए आए थे, लेकिन अब 5 साल बाद उसमें 150 लड़के हैं जो अम्बेडकर नगर के हैं और कुछ नीचे वाली जो बस्ती है, पड़ोस वाली बस्ती है, वहाँ के समुदाय के हैं। अब वो ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम के हिस्से बन चुके हैं। थ्राइस अ वीक, थ्राइस मीन्स 3 बार, अ वीक सप्ताह में 3 बार, फॉर 2 एक्साइटिंग आवर्स मीन्स प्रोत्साहक घंटे, 2 कोचेस जो खेल का प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो हैं कोचेस, 2 कोचेस ट्रेन दिस यंगस्टर, वो छोटे जो यंगस्टर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। सप्ताह में 3 बार, 3 बार कुछ घंटों के लिए 2 कोचेस बच्चों को, यंगस्टर्स जो छोटे बच्चों हैं उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन ड्रॉप आउट इंक्लूडिंग अनिल, 10 ड्रॉप आउट जो स्कूल छोड़ चुके हैं, इंक्लूडिंग अनिल जिसमें अनिल भी शामिल है, हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल, वो सब अब स्कूल वापस आ गए हैं। अनिल वो भी जो पढ़ाई छोड़ चुका था, ठीक है, अनिल चौहान, वो अब स्कूल वापस आ गया है। And it is hard to figure out how many are staying on because of Ashok and the power of football. And it is hard, यह बहुत कठिन है, to figure out how many are staying means रोकना, ठहरना, तो इस काम को रोक पाना बहुत कठिन है। ऑन बिकॉज क्योंकि, ऑफ अशोक एंड द पावर ऑफ फुटबॉल, क्योंकि इसमें अशोक और फुटबॉल की पावर, फुटबॉल की ताकत शामिल है, और फुटबॉल की ताकत और अशोक के आगे कौन रोक सकता है, तो अब यह काम रुकना मुश्किल है। इन 2009 में अशोक वॉन अ CNN IBN रियल हीरो अवार्ड। अशोक 2009 में CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, IBN इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, उसमें रियल हीरो का अवार्ड वो जीता। एंड विथ इट, और इसके साथ अ कैश प्राइज, उसको नगद प्राइज भी मिला, आफ्टर टैक्सेस, सभी टैक्स के बाद, ऑफ 3,45,000, 3,45,000 का उसको नगद प्राइज भी मिला। दैट्स व्हेन माई पेरेंट्स रियलाइज आई वॉज डूइंग समथिंग वर्थवाइल। वर्थवाइल मीन्स कुछ अच्छा करना, तो उसके बाद
व्हेन माय पेरेंट्स, जब यह हुआ, जब मुझे अवार्ड मिला और कुछ नगद प्राइज़ मिला, उसके बाद माय पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे, रियलाइज्ड, उनको यह रियलाइज्ड हुआ कि आई वॉज डूइंग समथिंग वर्थवाइल, कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा था। अशोक स्माइल्स, अशोक मुस्कुराता है, ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराता है। माय फादर सेड ही वॉज प्राउड ऑफ मी। माई फादर सेड, मेरे पिताजी बोले कि ही वॉज प्राउड ऑफ मी, कि उन्हें मुझ पर गर्व है। प्राउड मीन्स गर्व करना। अशोक इन्वेस्टेड सम ऑफ द मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ऑस्कर फाउंडेशन एंड रजिस्टर्ड इट एज अ ट्रस्ट। अशोक इन्वेस्ट किया, खर्च किया अपना पैसा, सम ऑफ द मनी, कुछ पैसा, इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ऑस्कर, वो अपना पैसा जो उसको प्राइज में मिला था वो ऑस्कर फाउंडेशन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑस्कर फाउंडेशन के लिए वो जमा किया पैसा, एंड रजिस्टर्ड इट एज अ ट्रस्ट, और एक ट्रस्ट, एक न्यास के रूप में पैसा रजिस्टर्ड किया। ही ऑल्सो bought a computer for the kids, purchased more football equipment, and rented a tiny room in which some of the children receive extra tuition। और फिर वो क्या किया? bought, खरीदा, a computer, एक कंप्यूटर, for the kids, बच्चों के लिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें, इसके लिए उसने एक कंप्यूटर खरीदा। परचेस्ड मोर फुटबॉल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, तो फुटबॉल में खेले जाने वाले जो उपकरण हैं, जो ज़रूरत का सामान है, उस सामान को वो परचेस किया। एंड रेंटेड मीन्स किराए पर लेना, और टीनी रूम, और एक छोटा सा रूम किराए पर लिया। इन विच सम ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव एक्स्ट्रा ट्यूशन, ताकि उसमें जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ट्यूशन ले सकें। रिसीव मीन्स प्राप्त करना, लेना, तो वो बच्चों के लिए एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया। हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग, Ashok has lately been shifting his focus on girls as well, offering to teach them football. Happy with the way things are going, जो भी चल रहा था, हैप्पी, इसमें वह बहुत खुश था। अशोक हैज़ लेटली बिन शिफ्टिंग मीन्स चेंज करना, हिज फोकस, अपना ध्यान, ऑन गर्ल्स एज वेल, अब वो इसके बाद अशोक ने क्या किया? लड़कियों पर भी अपना फोकस किया, उन पर भी ध्यान दिया। ऑफरिंग टू टीच देम फुटबॉल, और फिर वो उनको फुटबॉल सिखाने का ऑफर भी दिया, प्रस्ताव दिया। अब जब बॉयज़ को आगे बढ़ गए, बॉयज़ जो पढ़ाई छोड़ चुके थे वो स्कूल में आ गए, अब वो खेल रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद अशोक ने क्या किया? अब फिर लड़कियों पर ध्यान देना शुरू किया और लड़कियों को फुटबॉल खेल के लिए सीखने के लिए प्रस्ताव दिया। हैविंग सीन माई बॉयज़ पेरेंट्स आर एक्चुअली सेंडिंग देयर गर्ल्स टू प्ले। हैविंग सीन मीन्स देखना, देख कर, माई बॉयज़, मेरे लड़कों को जो फुटबॉल खेल रहे हैं और जो पढ़ाई फिर से वापस स्टार्ट किए हैं, उन बच्चों को देखकर पेरेंट्स थे, आर एक्चुअली, वास्तव में, सेंडिंग देयर गर्ल्स टू प्ले, अब वो अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को भी खेलने के लिए भेजना शुरू किए। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, 20 गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 and 16 have been learning the game through ऑस्कर। देखो, अब कुछ महीने बाद क्या हुआ? 20 गर्ल्स, 20 लड़कियां, बिटवीन द एज ऑफ 10 and 16, 10 से 16 तक की उम्र के जो 20 लड़कियां हैं, हैव बीन लर्निंग, अब वो सीख रही हैं, द गेम, खेल के बारे में, थ्रू ऑस्कर के थ्रू। अब ऐसे 20 लड़कियां जो 10 से 16 साल की उम्र की हैं, ऐसे लड़कियां भी अब ऑस्कर में अपना गेम्स खेलना या सीखना शुरू कर चुकी हैं। एंड नियरली ऑल ऑफ देम नाउ अटेंड स्कूल रेगुलरली, और उनमें से लगभग सारे जो गर्ल्स हैं
वो नाउ अटेंड मीन्स उपस्थित होना, स्कूल में रेगुलरली नियमित रूप से, और वो सारी लड़कियां अब स्कूल भी रेगुलरली अटेंड करने लगी हैं। स्लोली धीरे से ही, बट श्योरली अ चेंज इज टेकिंग प्लेस, धीरे से ही बट श्योरली लेकिन निश्चित, अ चेंज एक बदलाव इज टेकिंग प्लेस अपना जगह ले लिया, धीरे से लेकिन एक परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ। इंस्पायर्ड बाय अशोक, अशोक से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर, अ फ्यू मोर फुटबॉल एंड स्कूल ग्रुप मॉडल्ड ऑन ऑस्कर, कुछ फुटबॉल खेलने वाले और स्कूल के जो ग्रुप, स्कूल का ग्रुप मॉडल्ड ऑन ऑस्कर, ऑस्कर के लिए अब वो मॉडल बन गए, आदर्श बन गए। हैव स्प्रंग अप इन अम्बेडकर नगर एंड इट्स टू नेबरिंग स्लम्स, वो सभी अम्बेडकर नगर और नेबरिंग स्लम्स, दो पड़ोसी जो निचली बस्तियां में थे वहीं के रहने वाले फुटबॉलर्स थे। अशोक राठौड़ इज स्कोरिंग हायर गोल्स, हायर गोल्स उच्च उद्देश्य या फिर बड़ा उद्देश्य, तो अशोक का राठौड़ का जो उद्देश्य था वो बहुत आगे का था, बहुत हाई उच्च था, ठीक है। उसका उद्देश्य ऑस्कर के माध्यम से न कि बच्चों को सिर्फ खेल सिखाना, बल्कि जो बच्चे छोड़ चुके हैं स्कूल उनको वापस स्कूल भेजना था, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर में पढ़े हैं कि हम न केवल एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी चाहते हैं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बींग्स, अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको होमवर्क क्या करना है, आप 3 क्वेश्चन के होमवर्क लिखे थे, यहाँ देखिए 4, 5 ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको अपने होमवर्क में लिखना है।